नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सब अच्छे हो। आज हम लोग कक्षा 7 और उसके इकाई 8 दोहा अष्टक यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के क्लास में मैंने आपको भाग 1 उसमें कबीर के दोहे के बारे में आपको समझाया था। अब तुलसीदास और रहीम दोनों कवि के बारे में आपको मैंने पहले ही समझा दिया है और उसके दोहे मैं अब समझाने जा रही हूँ। आपने नहीं समझा हो तो फिर से समझ लेना। और यहाँ तुलसीदास के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में भांति भांति के लोग, भांति भांति यानी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। और इसी भांति भांति के लोग से हमें अपने को सबके साथ हिल मिलकर चलना चाहिए, सबके साथ बनाकर रखना चाहिए। क्यों? जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। नाव नदी बिना चलती नहीं है और नदी को नाव बिना नहीं चलता है। इसीलिए अपने को हर एक इंसान को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। यानी नदी और नाव की जैसे जोड़ी है, उसी तरह हमको भी सभी लोगों से अच्छी तरह बनाकर रखना चाहिए। दूसरे दोहे में कवि तुलसीदास ने कहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की। गरीब इंसान है कोई कमजोर इंसान, कोई गरीब है, कोई पैसे से गरीब है, कोई शरीर से गरीब है, तो ऐसे इंसान की हाय, उसकी बद्दुआ कभी नहीं देनी चाहिए। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की। हाय यानी बद्दुआ। कोई इंसान शरीर से लाचार है, कोई इंसान पैसे से लाचार है, कोई इंसान समाज से लाचार है, तो ऐसी इंसान, गरीब इंसान की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। क्यों? कि उसकी बद्दुआ कभी खाली जाती नहीं है। गरीब की बद्दुआ कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। अपने किसी की आत्मा नहीं जलाना। हाय यानी एक तरह की किसी की आत्मा। अपने किसी को कटु वचन कहते हैं तो भी उसकी आत्मा जलती है, तो उसकी हाय अपने को लगती है। यानी यहाँ तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। किसी भी गरीब की हाय कभी खाली जाती नहीं है। मुए डोर के श्याम से लोहा भस्म हो जाए। मरे हुए मुए यानी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी। धोकनी यानी जो चमड़े को कूटते हैं, धोकनी से लोहा, लोहा यानी लोखंड, लोहा यानी लोखंड भी जलकर राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। जो मरे हुए के डोर के चाम को भी राख बना देती है, तो फिर यह तो इंसान है। और गरीब की हाय, वो तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कभी निष्सफल होती नहीं है। आगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ रहीमन जी कहते हैं कि प्रेम का धागा हमें अपने मम्मी पापा, भाई बहन, काका काकी, दादा दादी, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सहकर्मचारी से, सभी से एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। यहाँ रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, धागा यानी दोरो, प्रेम नो दोरो, धागा यानी डोरा। धागा को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो।
उसके साथ एकदम कटु वचन बोलकर जो अपने साथ में अच्छा व्यवहार है किसी से भी, तो उसका धागा एकदम जोर से खींच के मत तोड़ डालो। यह टूटे से फिर ना जुड़े। अगर एक बार धागा टूट जाता है तो फिर टूटने से वो धागा वापस जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता है तो इसके बीच में क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती है। यानी कि जुड़ता तो है लेकिन उसमें जो मिठास टूटने से पहले रहती है वो मिठास फिर बाद में रहती नहीं है। इसीलिए रहमान ने कहा है कि प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन थोड़े से के लिए कभी अपने मन में कुछ खटास आ गई है तो उसको धागे को, प्रेम के धागों को ऐसे तोड़ो मत, चटकाए यानी कि शीघ्र तुरंत मत तोड़ डालो। टूटने से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर यानी पेड़ अपने को फल देते, फूल देते, छाया देते, ऑक्सीजन देते, बरसात लाते, लेकिन वो जो अपने को फल देता है वो खुद खाता है। वो अपने को बहुत सारे फल देता है लेकिन खुद खाता नहीं है। तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर यानी पेड़ खुद के फल खुद खाता नहीं है। सरोवर पिय है न पानी। सरोवर अपने को पानी देता है, नदी अपने को पानी देती है, वह खुद पीती है नहीं पीती है। कहीं रही पर काज ही संपत्ति संचही सुजानी। अपने इसी तरह अपने सज्जन है तो हमें दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, भला करने के लिए। इसी तरह जो सज्जन इंसान होता है, जो व्यक्ति सज्जन होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वह संपत्ति का इकट्ठा करता है, लेकिन किसके लिए इकट्ठा करता है, दूसरों के लिए। परकाज यानी दूसरों के हित के लिए वह अपनी संपत्ति को वापरता है, अपनी संपत्ति की दूसरों की भलाई करने के लिए वापरता है। रहमान देखी बड़े ने को, रहमान देखी बड़े को, रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों से प्रभावित होकर हम छोटे लोग से की उपेक्षा करते, हम उससे रिश्ता तोड़ डालते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। हम सोचते हैं इस छोटे इंसान से क्या रखना, हम तो बड़े इंसान से रखेंगे, पर जो काम जिस व्यक्ति से होता है वही काम में आता है। जैसे सुई का काम सुई कर सकती है, वह काम तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए रहमान देखी बड़े को, बड़े को देखकर कभी छोटी व्यक्ति का, छोटी वस्तु का उपेक्षा करनी चाहिए नहीं, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आती। यानी रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों का रिश्ता निभाने से छोटे लोगों के साथ में हम दुर्व्यवहार करते हैं, वह करना नहीं चाहिए। यहाँ आपका 2वां अष्टक पूर्ण होता है। फिर से मैं एक बार इस दोहे को गा रही हूँ, आपको इसका राग समझ लेना है। उसके बाद आपको इसके शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास और स्वाध्याय विषय की नोट में लिखना है। अभ्यास स्वाध्याय विषय की नोट में लिखना है। चलो अपनी अपनी किताब में ध्यान रखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुन
रही मन देखी बड़े को लघु नदी